अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि हाउ वुड यू डिफाइन मनी, व्हाट इज़ मनी एनीवे, तो आपका क्या आंसर होगा? अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और मैं आपसे अपना एक पर्सनल व्यू शेयर करता हूँ। मनी इट्सेल्फ इज नॉट वेल्थ। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं मनी को वेल्थ से, यानी कि मेरे अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं या मेरे अकाउंट में कितने पाउंड्स हैं, आई थिंक दैट इज़ वेल्थ। दैट्स नॉट वेल्थ। मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री इवॉल्व होता रहा है, चेंज होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों साल पहले एक बार्टर सिस्टम था हमारे पास, जिसमें मेरे पास अगर एक गोट है और आपके पास एक बैग ऑफ व्हीट है तो हम आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरह हम ट्रेड करते थे चीज़ों के लिए, ठीक है, जो ऑफ कोर्स हाईली इनएफिशिएंट था, स्केलेबल भी नहीं था और डिविसिव भी नहीं था। यानी कि अगर आपके पास एक स्मॉल बैग ऑफ व्हीट है और आपको गोट चाहिए तो आई हैव टू गिव यू द होल गोट, राइट? आई कैन नॉट जस्ट स्प्लिट वन लेग एंड देन गिव इट टू यू। तो दैट वाज वेरी अनएफिशिएंट। तो फिर हम इवॉल्व हुए कमोडिटी बेस्ड मनी के सिस्टम में, जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने लगे और उसके ज़रिए हम स्टफ बाय करते थे। लेकिन अगेन वो भी स्केलेबल नहीं था और एफिशिएंट नहीं था। अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आपको फिजिकली गोल्ड और सिल्वर को ट्रांसफ़र करना पड़ता, तो हाईली इनएफिशिएंट एंड इनसिक्योर एज वेल। फिर हम गए पेपर करेंसी बेस्ड मॉडल के अंदर, जिसमें पहले तो पेपर करेंसी जो है वो गोल्ड से पैक थी और बाद में वो उससे भी हट गई और अब वो एक फ्लोटिंग फियाट मनी सिस्टम में हम आ गए, जिसमें जो मनी है वो दूसरी करेंसी को कंपेयर करती है और अपनी वैल्यू को एडजस्ट करती है, प्योरली बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो मनी इट्सेल्फ इज़ नॉट वेल्थ, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपको एक डिजर्टेड आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और आपके पास $1 बिलियन हो, लेकिन ना वहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी हो, ना वहाँ पे कोई वेजिटेशन हो, ना वहाँ पे खाने के लिए कोई अदर अशिया हो, ना घर हो रहने के लिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप समंदर में डुबकी लगाएं और वहाँ से मछली पकड़ के खाएं। तो उस केस में $1 बिलियन कोई वर्थ नहीं लगता आपके लिए, ठीक है, वो बिल्कुल यूजलेस है। तो मनी इट्सेल्फ इज़ नॉट वेल्थ, इट रिप्रेजेंट वेल्थ, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि मनी जो करंट सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मनी के ऊपर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, फुल मोनोपोली है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि आप US डॉलर यूज़ करें। अगर आप यूरोप में रहते हैं तो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि आप यूरो यूज़ करें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है कि आप रुपी यूज़ करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। अक्सर बिटकॉइनर्स मुझे चैलेंज करते हैं इस बात पे कि बिटकॉइन जो है वो रिप्लेस कर देगा फियाट मनी को। उसमें ये क्वालिटीज़ हैं रिप्लेस करने की, लेकिन राइट नाउ गवर्नमेंट का फुल मोनोपोली है, फुल कंट्रोल है और दे विल नॉट लीव दिस मोनोपोली एट एनी कॉस्ट विदाउट अ फाइट। तो मनी इटसेल्फ इज़ नॉट वेल्थ, इट रिप्रेजेंट्स द वेल्थ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो।